हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्ट 8 है, यानी सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपको अगले पार्ट में बैलेंस शीट सिखाऊंगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। लेकिन इस पार्ट के अंदर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक सीबीएसई के सैंपल पेपर का, ऑफिशियल सैंपल पेपर का, और एक 2019 का जो पेपर है यानी कि 2019 का जो पेपर है उसका क्वेश्चन पूछा गया। और दोनों में आपको बनाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 2021 2022 पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसके अंदर क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई के 2018 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोगों को बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, हम लोग एडिशनल पॉइंट से शुरू करेंगे और फिर बनाएंगे, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। चलो आओ स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखा है, ये जो ईयर है ये 31 मार्च 18 है, तो यानी कि 31 मार्च 18 हो गया एंड, और 31 मार्च 17 हो गया बिगिनिंग। ये बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ये तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया, ठीक है। ये जो हो गया ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ये 1200 रुपए क्या है, इस लाइन को ढंग से पढ़ के इसकी मीनिंग बताओ मुझे फटाफट। 1200 इज स्टिल इन एरियर्स, इज स्टिल स्टिल अभी भी 1200 रुपए अभी भी पिछले साल का। देखो जब भी ऐसा लिखा हो ना, 16-17 या 17-8, जब भी ऐसा लिखा हो, क्लास एक फाइनेंशियल ईयर दिया हो, तो इसका मतलब क्या होता है, 31 मार्च 17 यानी कि पिछले साल का। पिछले साल का 1200 रुपए अभी भी एरियर है, पिछले साल का 1200 रुपए अभी भी एरियर है। और पिछले साल का मिल कितना गया आपको, 1500। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग जो बिगनिंग रहा होगा, सुनो, 1500 रुपए तुमको मिल चुका है, 1200 अभी भी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितना रहा होगा, 2700। तो यानी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 2700 है और ये एंड 16,200 एज एट का मतलब क्या होता है, ऑन द डेट। अगर आपको ऑन द डेट दिया है, इसका मतलब आपको टोटल आउटस्टैंडिंग दिया हुआ एंड का 16,200, और बिगिनिंग का जो निकल गया वो 2700, जिसमें से 1500 आपको रिसीव हो चुका है और आपका 1200 रुपए अभी भी पिछले साल का नहीं मिला है, कुछ मेंबर्स ने नहीं दिया है। अच्छा, ये एक चीज और सुनो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये पॉइंट मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया। ये द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द, सुनो, साल के शुरू में स्पोर्ट मटेरियल था 3,000 का और एंड में 4500 का। आपको जब भी कोई भी चीज इस तरीके से दी हो, चाहे बिल्डिंग हो, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स हो, स्पोर्ट मटेरियल हो, तो आपको ना एक बार कंपेयर करना है, क्या आपने साल में कुछ और स्पोर्ट मटेरियल खरीदा है या आपने बेचा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पेमेंट है मतलब खरीदा होगा, पैसा दिया है, जाहिर सी बात है खरीदा होगा। तो 11,500 रुपए का आपने स्पोर्ट मटेरियल जो है, 11,500 रुपए का आपने स्पोर्ट मटेरियल जो है वो क्या किया है, परचेज किया है। ध्यान समझना, 11,500 रुपए का स्पोर्ट मटेरियल आपने साल में और खरीदा है, बेचा हालांकि कुछ भी नहीं है, ठीक है। सुनो मेरी बात, ओपनिंग में था 3,000, ठीक है, 11,500 का आपने और खरीद लिया। ओपनिंग में था 3,000 रुपए साल के शुरू में, 11,500 का और खरीद लिया, तो होना कितना चाहिए साल के एंड में, 14,500। लेकिन साल के एंड में है कितना, 4,500। तो यानी कि आपने जो स्पोर्ट मटेरियल को यूज कर लिया वो कितना कर लिया, 10,000। सिंपल सी बात है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये जो आएगा आपका क्लास, ये आएगा आपका स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10% है, तो आपको यहाँ पे फर्नीचर देखो लिखा मिलेगा। आप मुझे बताओ कितने महीने का डेप लगा हुआ है, आपने फर्नीचर खरीदा कब है, अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का आप डेप लगाओगे, तो 70,000 का 10%, 7,000, 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो बनेगा आधा, यानी कि 3500। ओके, तो ये सारी चीजें क्लास हमने एनालिसिस कर ली, तो फटाफट जाकर हम क्वेश्चन बना लेते हैं और इसका आंसर हम लोग टैली करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हमने पूरा एनालाइज कर लिया, तो यहाँ पे आ जाते हैं, बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 45, सॉल्यूशन। टेलीग्राम चैनल से क्लास ये मिल जाएगा और जिनके पास टी एस गिरवाल की बुक होगी वो वहां से चेक कर सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अच्छे से बनाओ मेरे साथ साथ, 6 नंबर का सवाल है और मेहनत बहुत कम है इसके अंदर, आप थोड़ा सीख जाओ ना अच्छे से, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। यह है डेबिट, डेबिट में आता है क्लास एक्सपेंडिचर, और ये अमाउंट आ गया, ये आ गया क्रेडिट, इसके अंदर आता है इनकम्स, ये आ गया अमाउंट, ठीक है।
एक्सपेंडिचर इनकम इस तरीके से आ गया। ओके, अच्छा अब इसके बाद समझो ध्यान से, ध्यान समझो क्लास के बाद क्या होगा। एक्सपेंडिचर इनकम तो हो ही गया है। अब इसके बाद आपने एडिशनल पॉइंट एक करे करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस। तो आपको जो सब्सक्रिप्शंस मिला हुआ है वो मिला है 63,300, प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो नीचे दिया हुआ था कितना क्लास, 16,200, माइनस करते हो आप क्या, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, वो भी हम लोगों ने निकाल लिया था आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। ये रहा एंड का 16,200 दिया हुआ है, बिगनिंग का 2700 है। और मैंने आपसे कहा था बार बार क्लास, ये जो अगले साल का पैसा आपको मिल गया 1800, ये एडवांस एट द एंड है। तो एडवांस एट द एंड जो है वो भी आप माइनस कर दोगे, एडवांस एट द एंड 1800 माइनस करोगे, और ये कितना था 2700। तो 63,300 में प्लस करोगे 16,200, माइनस करोगे 1800, ठीक है, और माइनस करोगे 2700, तो आएगा 75,000। ये आ गया आपका सब्सक्रिप्शन। कई बच्चों को सब्सक्रिप्शन में बहुत ज्यादा डर लगता है, तो सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे फिनिश कर लिया है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमारा फिनिश हो गया। अच्छा अब इसके बाद स्पोर्ट मटेरियल था, तो यहाँ पे आएगा टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो स्पोर्ट मटेरियल जो है वो आपने कंज्यूम कर लिया है। तो ओपनिंग स्टॉक है 3,000, प्लस परचेजेस, तो आपने स्पोर्ट मटेरियल जो परचेज किया है वो क्या है 11,500, माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल है वो 4,500 है। तो आपका स्पोर्ट मटेरियल आ गया 10,000। ओके, तो एक एक पॉइंट देखो आप अच्छे से करोगे ना तो बहुत क्लियरली आप एग्जामिनेशन में श्योर होके एकदम क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। डेप्रीशिएशन था फर्नीचर पे, है ना, तो फर्नीचर था कितने का मुझे बताओ, यहाँ चेक कर लो। फर्नीचर था आपका 20,000 का, और डेप का रेट जो था वो 10%। पहले एडिशनल पॉइंट का हिसाब किताब कर लेना, 20,000 का 10%, लेकिन कितने महीने के लिए क्लास लगाना है डेप, 6 महीने के लिए। तो कितना डेप्रीशिएशन आएगा बताओ जरा। अच्छा फर्नीचर, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ फर्नीचर 20,000 का था, तो 20,000 का 10%, मैंने 3500 मैंने क्या बताया था, अच्छा 70,000 समझ बैठा था, ये तो गलत बता दिया था मैंने, 70,000 ये नहीं होगा क्लास, 3500। फर्नीचर जो है वो 20,000 का है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट देख लिया था मैंने क्लास यहाँ पे। फर्नीचर जो है वो कितने का है, 20,000 का है। तो 20,000 का 10% बनेगा 10,000, 20,000 का 10%, सॉरी 20,000 का 10% बनेगा 2,000, और 6 महीने कितना बनेगा क्लास, 1,000। तो ये 20,000 का है, 10% बनेगा 2,000, और 6 महीने का बनेगा क्लास ये ओनली 1,000। ओके, तो हमने ये एडिशनल पॉइंट सारे के सारे कर लिए। और एक बात आपको जरूर पता होता है कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था आपको कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग हम इसको नहीं दिखाते, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग किसका होता है, कैश का बैलेंस होता है। सब्सक्रिप्शन हमारा हो चुका है। बिलियर्ड टेबल्स को, बिलियर्ड टेबल नहीं लेना है क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो इसको नहीं लेना है। एंट्रेंस फीस 1100, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450 लिखो, बाय एंट्रेंस फीस 1100, बाय एंट्रेंस फी 1100, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन कितना है क्लास, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन आप चेक करो, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन आपको दे रखा है कितना, 450। ओके, अब आते हैं डेबिट साइड। एक पॉइंट और अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, सो थोड़ा सा ध्यान समझना। सैलरीज, सैलरी आपको दे रखा है 31,500, सैलरी के बाद है पोस्टेज। सैलरी में आउटस्टैंडिंग और ऐसा एडवांस जैसा सैलरी में कुछ भी नहीं दिया था। देखो आप सैलरी ये दिया हुआ है, पोस्टेज सब डेबिट में लिखेंगे। नीचे सैलरी के लिए कोई पॉइंट नहीं था, तो मैंने कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं किया सैलरी में। पोस्टेज में भी कोई भी एडिशनल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो पोस्टेज आ गया 1,250 रुपये। टू रेंट, पोस्टेज के बाद आ गया रेंट, रेंट आता है आपका 9,000 का। रेंट के बाद आता है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी जो है ये आपको मिलता है कितना, 14,000 का। टू स्पोर्ट मटेरियल तो वो क्लास हो चुका है, तो आप इसे दोबारा मत लिखना। टू मिसलेनियस एक्सपेंस, आप यहां से देख के लिखो ना, साफ साफ ये रहा। स्पोर्ट में तो कर लिया ना आपने, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो आगे आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। हमने इसका डेप्रिसिएशन मटेरियल यूज तो अब लिख ही लिया। मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे कोई भी खर्चा क्लास जो बाकी जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ, 3,100 रुपए का है। फर्नीचर नहीं आएगा, उसका डेप आएगा। इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 70,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया। देखो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता ही आता है एग्जामिनेशन में, बहुत ज्यादा चांस है, तो प्लीज ध्यान समझना। आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो 1 अक्टूबर को 70,000 का किया है,
तो जिसका 10% ब्याज आपको मिलना चाहिए, जो कि बनता है 7,000, 6 महीने के हिसाब से बनेगा 3500। 70,000 की इन्वेस्टमेंट है, 10% बनता है 7,000, 6 महीने का 3500। और इधर रिसीट में आपको कुछ भी नहीं मिला, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिला। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि पूरा का पूरा 3500 जो है वो अक्रूड है, बाई अक्रूड इंटरेस्ट, बाई अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख देना, बाई अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना आएगा 3500। आप कैलकुलेशन दिखा सकते हो, ब्रैकेट, बस खत्म। और ओपनिंग क्लोजिंग तो कैश में आता है, वो तो और कहीं जाता नहीं, तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया फिनिश। 80050, 80050, अगर हम माइनस करें सारा कुछ जितना भी दे रखा है 9,000, और यहाँ पे सारा कुछ हम माइनस कर देंगे तो 10,200 हमारा आ गया सरप्लस। डेबिट साइड जो भी बैलेंस बचता है वो किस नाम से आता है? सरप्लस। तो ये आपका क्लास हो गया सरप्लस, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा खत्म। यहां से आपको मिलते हैं 6 नंबर। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, और यकीन मानो अगर एक आध पॉइंट कट होते हैं ना, तो यार 0.5 मार्क्स, 1 नंबर, 1.5 नंबर ऐसा करता है। तो आपको 6 में से 4 नंबर का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप कर लोगे, अगर आप सारे सीरीज को ढंग से देख रहे हो तो। कल की क्लास हमारी आखिरी होगी और हमारा एनपीओ जो है कल फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग क्लास अच्छे से इसको फिनिश कर लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ मेरे साथ साथ और क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करो। पहले एडिशन पॉइंट पे आ जाओ और क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करो, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखो, समझो और ट्राई करो बनाने का। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को खुद भी बना सकते हो एक बार अपने आप से। चलो चेक करो। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 2020 का। आपको पता है कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो वैसे भी कहीं लिखना नहीं होता है। अब एडिशनल पॉइंट आते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर 31 मार्च 20 लिखा है तो 31 मार्च 20 होता है एंड। बोर्ड का सवाल है भाई, तो इसको तो यार प्लीज जो है वो लापरवाही मत करना, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 के बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान समझना। तो ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। मैंने आपसे कहा था बेटा 1920 का मतलब क्या होता है? 31 मार्च 20। तो ये आपको मिल गया आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए लिखा है, ये सैलरी बिगनिंग का दे रखा है और एंड का दे रखा है। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग क्या होता है माइनस, एंड क्या होता है प्लस। लॉकर रेंट जो है वो 2,000 पर मंथ है। लॉकर रेंट 2,000 पर मंथ है। साल में महीना होता है 12, तो लॉकर रेंट कितना बनेगा? 24,000 रुपए। लॉकर रेंट कितना बनता है क्लास? 24,000 रुपए। 2,000 रुपए लॉकर रेंट है पर मंथ का। साल में जो मंथ्स होते हैं वो क्लास 12 होता है, तो लॉकर रेंट कितना बनेगा? 12 × 2,000, लॉकर रेंट बनेगा 24,000। ओके। अच्छा ये आपको रिसीट है, मतलब आपको मिलना है लॉकर रेंट, कितना मिलना है क्लास? 24,000, लेकिन आपको मिला कितना है? 20,000। इसका मतलब क्या है? अक्रूड है। अक्रूड कितना है? 4,000। और कुछ भी लिखा बिगिनिंग एंड तो हम एंड का मानेंगे, और अक्रूड क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। यानी आप आउटस्टैंडिंग कह सकते हो, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे 10%। देखो ये डेप्रिसिएशन पहले भी था और ये आज भी है। तो डेप्रिसिएशन स्पोर्ट इक्विपमेंट पे कितना है क्लास? 10%। तो आप चेक करो, स्पोर्ट इक्विपमेंट आपको दिख जाएगा यहाँ पे 6 लाख। लेकिन आप मुझे बताओ कितने महीने का डेप लगाओगे? मेरी तरह जब क्वेश्चन समझोगे ना यार, एक बार में क्वेश्चन ठीक होगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप किसी और को पढ़ा दोगे, गारंटी। अपने दोस्तों को बोलो भाई सीख मुझसे, उसे सिखाओ अच्छे से। आप जब उसे सिखाओगे तो आपका टैलेंट निखर के आएगा, आपकी गलतियां आप पकड़ पाओगे अच्छे से। और गलती भी एग्जामिनेशन में नहीं, जैसे कैसे टीचर लोग कैसे कर लेते हैं, एक ही बार में करते हैं और आंसर सही आता है। इतना कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? वो पढ़ाते पढ़ाते आता है। तो आप भी पढ़ाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, बैठाओ, सिखाओ उनको, मैं हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। बस डैप हो गया हमारा। आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। चलो अब देखो, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे, अगर नोटिस करो तो आप बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। थोड़ा सा नोटिस करो आप, यहाँ भी देखो इन्वेस्टमेंट दे रखा है, यहाँ भी देखो वहां फर्नीचर था, यहाँ इक्विपमेंट है। तो यार क्वेश्चन क्या चेंज होगा? बाइक चलाते हो ना आप, किसी बाइक के गियर नीचे रहते हैं, किसी के आगे रहते हैं, किसी के पीछे रहते हैं, किसी के एक आगे सारे पीछे, किसी के इस तरीके से। बट बाइक तो वैसे ही चलती है ना, ये तो ना कि हर नई बाइक के लिए आप नया फिर चलाना सीखोगे। चलाना सीख गए एक बार बस, फिर आप थोड़ा बहुत चेंज आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन होता है, चैप्टर सीख गए, हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। चलो 52 क्वेश्चन को हम शुरू से एंड तक बनाते हैं अच्छे से, और इसको पूरी तरीके से खत्म करते हैं। चलो स्टार्टिंग से आ जाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर है 52। और आप ध्यान रखना है कि ये 2019 का ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। चलो सबसे पहले हम आते हैं क्या, सब्सक्रिप्शन पे। सबसे पहले हम आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। अच्छा ये तो लिख लोगे ना आप, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और इनकम्स, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट बाय सब्सक्रिप्शंस। कितना क्लास आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, अब चेक करो। 14,40,000। मैंने आपसे कहा था 10,40,000। ये एडवांस एट द एंड होता है हमेशा, आप ध्यान रखना, हमेशा एडवांस एट द एंड है। एडवांस एट द एंड 55,000 है, ठीक है। और मिला कितना, 10,40,000। 10,40,000 प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो आपको नीचे दिया गया है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और कितना दिया गया है क्लास आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आपको 80,000 दिया गया है नीचे। माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। अच्छा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है ना, वो आपको नीचे नहीं दिया, कहीं भी नीचे दिया हुआ नहीं है। तो मानेंगे जो आपको पिछले साल का 35 मिला है ना, वही आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस एट द एंड तो 55,000 है, वो आप माइनस कर दोगे एडवांस एट द एंड। जब आपको आउटस्टैंडिंग बिगनिंग नीचे दिया होता तो आप कंपेयर करते ना कि एक्चुअल कितना है। जब आपको दिया ही नहीं है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, तो हम मानेंगे जो पिछले साल का हमको मिला है इस साल, वही आपका आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है। 10,40,000 और प्लस 80,000, तो ये 11,20,000 हो गया। माइनस करोगे 35 और माइनस करोगे 55, तो ये आएगा 10,30,000। 10,30,000। तो सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया सर, बिल्कुल अच्छे से आगे समझ। टू सैलरीज, आप चेक करना जरा सैलरीज कितनी दी गई है यहाँ पे, आप चेक करो। सैलरी 22,000 है, ठीक है। सैलरी कितनी है, 22,000। आप सैलरी पेमेंट में देखना, कहीं रिसीट मत ढूंढ लग जाना, ठीक है। तो प्लस करोगे क्या, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और माइनस क्या करोगे आप, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है क्लास, यहाँ पे 2,000 है। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आप यहाँ देखो ना नीचे लिखा हुआ है, ये रहा आउटस्टैंडिंग, ये 2,000 बिगिनिंग का है और 31 मार्च 20 एंड का 4,000 है, ठीक है। तो एंड का 4 आप प्लस कर दोगे, 26 में से 2 गया तो आ गया 24,000, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी में जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा लॉकर रेंट कमाइए तो बाई साइड आएगा, बाई लॉकर रेंट। आपका हर साल का बनता तो 24 है ना, लेकिन आपको इस साल जो मिला है सिर्फ 20 मिला है। तो भैया इसका मतलब क्या है, 4,000 रुपए आपका अक्रूड है, ये बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा, ठीक है। लास्ट है टू डेप ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट। तो मैंने आपको डेप निकाल कर दिखाया था यहाँ पे। स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने का है, 6 लाख का है। और डेप कितना लग रहा है, 10%। 6 लाख का 10% 60,000। और 6 महीने का कितना बनेगा, अक्टूबर का खरीदा है तो कितना बनेगा, 6 महीने का अक्टूबर भी काउंट करोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का बनेगा 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है 6 लाख। 6 लाख का 10% है 60,000, ठीक है। और 6 महीने का बन जाएगा ये कितना, 30,000। ब्रैकेट में दिखा दोगे आप तो कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बट ब्रैकेट में दिखा देना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा एडिशनल पॉइंट का हो चुका है, बस खत्म। एडिशनल पॉइंट होते ही तो 70% क्वेश्चन खत्म होगा। ट्रांसफर करना, सब्सक्रिप्शन हो चुका है। डोनेशन 90,000, लिखो बाय डोनेशन, बाय डोनेशंस, बाय डोनेशंस। कुछ लिखा नहीं है तो हम मानेंगे जनरल डोनेशन है, जब कुछ भी नहीं लिखा तो ये जनरल डोनेशन है। बाय एंट्रेंस फीस था, बाई एंट्रेंस फीस। तो जो एंट्रेंस फीस है वो कितना मिला है क्लास आपको, 60,000। एंट्रेंस फीस जो मिला है वो 60,000 है। लॉकर रेंट हमारा हो चुका है, और चेक करो एंट्रेंस फीस हो गया, डोनेशन हो गया, लॉकर रेंट हो चुका है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक है तो हम नहीं लेंगे उसको, कोई नोट नहीं डालना उसके पीछे कि आप नहीं ले रहे तो उसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस, कहाँ से लिख रहा हूँ पता ना, ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना है क्लास ऑफिस एक्सपेंस, 8,000। ऑफिस एक्सपेंस है 8,000 का। स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हमारा जो है वो 6 लाख का है, तो हम उसको नहीं लेंगे। स्पोर्ट इक्विपमेंट जो है वो 6 लाख का, अब वो तो हम उसका डेप ले ही चुके हैं। टेलीफोन चार्जेस 12,000 है। टू टेलीफोन चार्जेस 12,000 है। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 18,000 का है। ट्रैवलिंग 6,000 का है। ट्रैवलिंग एक सिटी से दूसरे सिटी गए होंगे काम से, तो कितना है क्लास यहाँ पे, 6,000 है।
अब एफडी ध्यान समझना क्लास, एफडी लास्ट पॉइंट है। एफडी आपने देखो, जब भी ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट हो इंटरेस्ट हो, ये एफडी भी तो इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके से। 7 लाख का 10%, 70,000, लेकिन जुलाई में किया आपने ना, तो आपको ब्याज कब मिलेगा? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक लगाओ हिसाब बाई एफडी, ठीक है। और इंटरेस्ट आपको, अगर सुनो सुनो मेरी बात ध्यान समझना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। तो अब पहले आप 7 लाख का 10% आप यहां पे निकाल लेते हैं। 7 लाख का 10%, 70,000 और 9 मंथ्स का, ठीक है। 7 लाख का 10% बनता है 70,000 और 9 मंथ्स का हो गया 9/12, तो आएगा 52,500। तो आपको अगर इधर कुछ भी मिला होता इंटरेस्ट ऑन एफडी, मान लो 50,000 मिला होता, तो इसका मतलब क्या है कि 2500 अक्रूड होता। पर इस साल कुछ मिला ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिला इंटरेस्ट, आपको तो मिलना चाहिए था आपको। तो बाई अक्रूल बेसिस बनाते हैं ना, आपको नहीं मिला तो क्या होगा, आप इसको दिखाओगे बाई अक्रूड इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट लिखना ठीक नहीं है, बाई अक्रूड इंटरेस्ट ऑन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एफडी, ठीक है। तो ये आपको अक्रूड इंटरेस्ट ये मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप एक एक चीज अगर आप ट्रांसफर करके लिखोगे तो गलती होने का कोई मतलब ही नहीं होगा, एक एक पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो अभी इसमें कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, जो भी आपको लगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो इसे फटाफट जरा क्लास हम लोग टोटलिंग करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। एक एक करके हम टोटलिंग कर लेते हैं इसको। ये सारी चीजें आप ऐड करोगे और ये सारा एक्सपेंस आप माइनस करोगे, जो भी बैलेंस आएगा वो आपका क्लास आ जाएगा, यानी कि सरप्लस। तो आप देख लो कोई पॉइंट इसके अंदर रह गया हो तो। लॉकर रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने लिख दिया है, और लॉकर रेंट जो है वो 24,000 है, तो हमने वो 24,000 लिख लिया। तो एक बार ऐड करके देख लेते हैं कितना बनता है। 10,30,000 आप भी ऐड करो, कोई पॉइंट अगर मिस्टेक हो या कहीं कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बता सकते हो। 90, 60 और 52,500, तो ये 1 2, ये आ रहा है 1256, 1256500, 1256500। डेबिट साइड का एक बार हम माइनस करते हैं सारी चीजों को, तो ये आ गया, सैलरी आपका 24,000 है, 30,000 का आपका डेप्रीशिएशन है, ऑफिस एक्सपेंस है आपका 8,000 का, टेलीफोन चार्जेस है 12,000 का, 18,000 का आपका दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और 6,000 का आपका दे रखा है आपका ट्रैवलिंग। तो 1,58,800 का जो बैलेंस आ रहा है ये आप लिखोगे टू सरप्लस का नाम का मतलब सरप्लस यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्लास कंप्लीट। 2019 में देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको एग्जामिनेशन में लगभग 14-15 मिनट मिलते हैं करने के लिए। तो आई होप आप इसे अच्छे से कवर कर लोगे। अगली क्लास के अंदर मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। बैलेंस शीट भी, हालांकि कम चांस है बैलेंस शीट आने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ज्यादा चांस है, बट बैलेंस शीट भी आ सकती है। तो हम पूरा करेंगे, अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। अगर आपने क्लास अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करें, क्लास कमेंट करना, अपने जो भी ओपिनियन है समझ आ रहा है कि नहीं प्लीज कमेंट करो, अपने सारे दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।